अखिलेश यादव के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देकर अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अब अखिलेश की सपा में दो फाड़ हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद एक एक करके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताते हुए उसे दलित विरोधी बता दिया, जिसके बाद सपा के ही नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव की करीबी आईपी सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आपत्ति जताते हुए लिख दिया कि आस्था पर सवाल नहीं होते, चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हो। तुलसीदास रचित रामचरितमानस पर सवाल उठाना सदैव अनुचित। इतना ही नहीं, सपा के कई प्रवक्ता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के खिलाफ मुखर हो गए हैं और जमकर विरोध जता रहे हैं। सपा प्रवक्ता रोली तिवारी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मौर्य जी, मैं एक सनातनी ब्राह्मण हूं, समाजवादी पार्टी में आपसे 15 साल सीनियर हूं। श्री रामचरितमानस हम करोड़ों सनातनियों की आस्था है और श्रद्धा है। ऐसे वक्तव्यों से आप हम सभी की भावनाएं आहत करने के साथ साथ पार्टी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। अखिलेश जी, कृपया संज्ञान लीजिए। मौर्य बोल रहे हैं, श्री रामचरितमानस स्त्री शिक्षा विरोधी है और भारत में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार अंग्रेजों ने दिया। अपाला, गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा, विश्वारा, घोषा, शाश्वती, इंद्राणी, सिक्ता, निवावरी ये कौन स्त्रियां थी? ज्ञान की मां सरस्वती कौन है? मौर्य जी, बयान दिया वो भी इतना अज्ञानपूर्ण। आपको ये नहीं पता कि प्राचीन भारत की स्त्रियों ने वेदों की रचना में अपना योगदान दिया है। श्री रामचरितमानस अलग है और रामायण अलग, ये अंतर तक नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी थे, वो किस जाति से थे। तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस को पढ़ने से पहले कितने लोग शबरी, केवट, शिवराम, धोबी, वनवासियों को जानते थे। ये तुलसीदास जी ही हैं जिन्होंने बताया कि किस तरह एक राजा ने अपने राज्य में मल्लाह, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को सम्मान और सुरक्षा देकर समाजवाद की स्थापना की। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सनातन धर्म अक्षुण है, अक्षय है, अविनाशी है, अविश्वर है, अनंत है। इसके सत्यानाश की कल्पना करने वालों के सर्वनाश हो गए हैं। आप दल बदलते रहते हैं, पहले जनता दल, फिर बसपा, फिर भाजपा, फिर सपा। आप तो फायदा देखकर निकल लेंगे, पर हम लोगों का सत्यानाश जरूर करवा देंगे। इसके साथ ही सपा प्रवक्ता ऋचा सिंह ने भी इस पर आपत्ति जताई है और लिखा कि दलितों और वंचितों के नाम पर सत्ता की मलाई खाने वाले, जाति के नाम पर राजनीति करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य आज तक किसी दलित और वंचित का हित किए हों तो पहले उस पर बात करें। उनके विचारों से तो उनकी बेटी ही सहमत नहीं है। बाकी किताब पर प्रतिबंध करना उनकी बुद्धि और शक्ति सीमा के परे है। वहीं रोली तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की मंशा पर ही सवाल उठा दिया है। सपा नेत्री ने लिखा कि एक सवाल मन में है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बीजेपी में रहते हुए कभी सनातन धर्म और श्री रामचरितमानस की विसंगतियों पर उंगली क्यों नहीं उठाई? ऐसे विचार समाजवादी पार्टी में अपनी बेटी के लिए लोकसभा टिकट मांगते समय ही क्यों आने लगे? वहीं सपा प्रवक्ता रविदास मेहरोत्रा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को ही खारिज कर दिया है। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि ये बयान मौर्य का निजी बयान है। मौर्य ने अज्ञानतावश इस प्रकार की टिप्पणी की है। जल्द ही अखिलेश यादव इस पर कार्रवाई करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के संबंध में जो बयान दिया है, ये उनका निजी बयान है, ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। राजनेताओं को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास और जो जनता के मुद्दे हैं, इन पर बोलना चाहिए और धार्मिक पुस्तक के बारे में उनको बोलने से बचना चाहिए। जिस दोहे के बारे में मौर्य जी ने कहा है, उसमें ताड़ना का अर्थ परखना और पहचानना है। अज्ञानतावश उन्होंने ऐसी टिप्पणी करी है। टिप्पणी करने से पहले पूरा ज्ञान होना चाहिए।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में पूरा प्रकरण आ गया है और वो शीघ्र ही इस पर समुचित कार्रवाई करेंगे।